सबसे बड़ा सवाल निवेशकों के मन में ये है कि क्या हमें 50% टैरिफ से और डरते ही रहना चाहिए। ऐसे मौके पर सबका ध्यान इस हफ्ते के अहम इवेंट यानी कि जीएसटी काउंसिल मीट पर जाता है सितंबर 4 को। कृपया ध्यान दें कि सरकार प्लान करने वाली है एक नई जीएसटी स्ट्रक्चर की, जिसमें वे 12% टैरिफ्स को रिमूव करने वाले हैं और 28% स्लैब्स को भी रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं फेस्टिव सीजन के आगे। और साथ साथ इस हफ्ते का अहम इवेंट है यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, जो सितंबर 5 को आने वाला है, जो लेबर मार्केट की दशा बयान करेगा। फिलहाल निफ्टी बुल्स उम्मीद करेंगे कि यूएस टैरिफ्स में रिप्राइव देखने को मिले, इसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8,313 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 11,488 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल से नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए सितंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 11.75 लेवल्स पर थोड़ा नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर सितंबर एक्सपायरी के लिए 88.34 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.17 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट अब 24,336 मार्क पर देखा जा रहा है। कोई भी एक्सेसिव इंट्राडे स्ट्रेंथ एक डेड कैट बाउंस माना जा सकता है, सावधानी बरतना जरूरी। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सोमवार की सुबह सुर्खियां जो अटेंशन कैच कर रही है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को मिलने जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली विजिट है पिछले 7 साल में चाइना में, और ये ऐसे मौके में हो रही है जहां यूएसए ने भारत पर 50% टैरिफ्स लागू कर दिए हैं। साथ साथ इंडियन रुपी लोवेस्ट लेवल्स पर देखने को मिला है 88.3 लेवल्स पर यूएस डॉलर की तुलना में, जिसका मुख्य कारण ये है कि भारत पर यूएसए ने 50% टैरिफ्स लागू किए हैं। मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी लार्जेस्ट लिस्टिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पे वे जियो प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करने वाले हैं मिड 2026 में। ये भारत का मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्टिंग रहेगा। इंडियन इकोनॉमी फास्टर देन एक्सपेक्टेड बढ़ती नजर आई 7.8% पर जून क्वार्टर में। इन अच्छे जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों का श्रेय जाता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर्स को। एनुअल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ग्रोथ 7.7% पर देखने को मिले और 9.3% पर रिस्पेक्टिवली, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6% से एक्सपांड किया। साथ साथ ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग अच्छे देखने को मिले। पांचवा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आरबीआई रेट कट्स कर सकते हैं उनकी अगली मीटिंग से पहले ही, अगर कहीं उन्हें लगता है कि भारत में ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है यूएस टैरिफ्स की वजह से। कृपया ध्यान दें कि आखिरी बार आरबीआई ने जून 6 को रेट कट किया था, वो भी 50 बेसिस पॉइंट से 5.5% पर रेट लोअर किया था, जबकि सेंट्रल बैंक ने स्टेटस को अपनाया था उनकी अगस्त पॉलिसी में। छठा, यूएसपीसी इन्फ्लेशन डेटा ऊपर बढ़ता नजर आया, जो फेड के आउटलुक को क्लाउड करता नजर आ रहा है। और सातवां, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली। पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 21,152 करोड़ रुपए तक के शेयर बेचे। संक्षेप में कहे तो आक्रामक दलाल स्ट्रीट पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना ऐसा है मानो जैसे कि रेत में एक बड़ी इमारत को बांधना। सावधानी बरतना जरूरी है पर्मा बुल्स के लिए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,427, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,336 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,657 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,300 से 24,550 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,656, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 52,896 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,100 से 54,100 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। निफ्टी 1.8% नीचे गिरता नजर आया पिछले हफ्ते, जहां पे सेंटिमेंट्स डिप्रेस्ड रहे। निफ्टी अपने 21 डीएमए 24,709, 50 डीएमए 24,998, 100 डीएमए 24,687 और सबसे बड़ी बात यह कि अपने साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क से नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है। बुल्स का अब ध्यान जाता है दो बड़े कैटलिस्ट पर इस हफ्ते के। पहला, भारत की गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल मीट सितंबर 3 और 4 के बीच होने वाली है, जिसमें वे टैक्स रेट डिडक्शंस पे डिस्कस करने वाले हैं तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पर। दूसरा, वॉल स्ट्रीट बुल्स भी उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर रेट कट हो जाए, किंतु हमें लगता है कि फेडरल रिजर्व इनकमिंग डेटा पर काफ़ी निर्भर रहेगा कोई भी रेट कट करने से पहले सितंबर 17 की मीटिंग को। इनकमिंग डेटा जिस पर फेड का खास ध्यान रहेगा इस हफ्ते वो है यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, जो शुक्रवार 5 सितंबर को आने वाला है।
स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, BSE 3.77% नीचे, एंजल 1 2.20% नीचे, नुवामा 2.52% नीचे और बाकी कैपिटल मार्केट रिलेटेड फर्म्स भी नीचे गिरते नजर आए शुक्रवार के व्यापार में, क्योंकि अभी भी सेबी लॉन्गर F&O टेनर्स की ओर इशारा करता हुआ। इन्फोसिस 2.07% नीचे गिरा शुक्रवार के व्यापार में, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन मास्टर कार्ड के साथ, जिसमें वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनहांस्ड एक्सेस मास्टर कार्ड मूव का देने वाले हैं। इंडस टावर 0.8% पिछले शुक्रवार के व्यापार में ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने घोषणा की विनीत जैन की एज अ चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर CSCMO कंपनी के, जो 3 सितंबर 2025 से कमान संभालेंगे। वोडाफोन आइडिया जिटरी नोट पर पिछले शुक्रवार भी नीचे गिरते नजर आए, जहां पे सेंटर ने एजिया रिलीफ देने से और इनकार कर दिया है। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और ऊपर बढ़ता नजर आया पिछले शुक्रवार के व्यापार में लगभग 5% से, जहां पर फर्म की सब्सिडरी CG सेमी को लॉन्च किया गया है, जो कि एक पहली फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT फैसिलिटी है सनानंद गुजरात में, जिसमें वे पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज में सॉल्यूशंस ऑफर करने जा रहे हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,575, प्रीमियम +151, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.86 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में CG पावर, RBL बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, शॉर्ट कवरिंग में येस बैंक, कोलपाल, क्रॉम्पटन, शॉर्ट बिल्डअप में BSE, रिलायंस, अशोक लेलैंड, के फिनटेक, लॉन्ग अनवाइंडिंग में VBL, इन्फोसिस, JSW एनर्जी, M&M। आज कोई भी स्टॉक F&O बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 80,385, प्रीमियम +575, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंकेक्स 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.79 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,300 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,810, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 79,772 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 80,851 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 79,500 से 80,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.